कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने 3,570 किलोमीटर अपनी लंबी यात्रा शुरू की थी, जो 150 दिनों बाद श्रीनगर में जाकर पूरी होगी। अब सवाल उठता है कि इस पद यात्रा के नायक राहुल गांधी क्या अपनी पप्पू वाली छवि को तोड़ पाए हैं? राहुल गांधी ने अभी तक इस यात्रा से क्या हासिल किया है? भाजपा समर्थित सोशल मीडिया लगातार राहुल गांधी की अपरिपक्व यानी नॉन सीरियस नेता की कमजोर छवि गढ़ता रहा है। सो इस यात्रा के एक महीने बाद क्या राहुल गांधी अपनी इस छवि को तोड़ने में सफल हुए हैं? ये इस बात से कहा जा सकता है कि अब सोशल मीडिया पर राहुल के लिए अब शब्दों आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कम ही दिखता है। 2014 से लेकर अब तक भाजपा समर्थित मीडिया राहुल गांधी को जोकर की तरह प्रस्तुत करने में सफल रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में आम लोगों का यात्रा से जुड़ना, खासकर ऐसे प्रदेशों से जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, राहुल को उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस मिलता दिख रहा है। ये रिस्पांस कांग्रेसी विरोधी पार्टियों की पेशानियों पर बल ला रहा है। राहुल अपनी इस पद यात्रा से भले ही भाजपा को चुनौती देने में सफल न हो पाए हों, लेकिन मृतप्राय कांग्रेस में एक नई जान फूंकने में वे कुछ हद तक सफल दिख रहे हैं, जिस कारण कांग्रेस को अब मीडिया में भी जगह मिलने लगी है। राहुल के भाषणों की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। राहुल बारिश में भी पैदल चल रहे हैं, झमाझम बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे हैं। राहुल बारिश में भाषण देते रहे और पब्लिक भी जमी रही, भाषण सुनती रही। भाषण सुन रहे लोग बारिश से बचने का कोई ठिकाना नहीं ढूंढ रहे थे। राहुल बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। पद यात्रा के दौरान एक बच्ची को सैंडल पहनाने में राहुल मदद कर रहे थे। 6 अक्टूबर को मीडिया में जब पैदल चलते हुए सोनिया गांधी के जूतों के फीते खुल गए तो राहुल गांधी वहीं बीच सड़क पर बैठकर अपनी मां के जूतों के फीते बांधने लगे और ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। राहुल गांधी की गन्ना खाते हुए फोटो भी सोशल मीडिया में वायरल हुई। यात्रा में राहुल से बिना किसी तामझाम के जो कोई भी उनसे मिलता है वे आराम से मिल लेते हैं। वे महिलाओं से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। अपनी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की छवि को तोड़ने में वे कुछ हद तक सफल रहे हैं। वहीं जनता से जुड़े मुद्दों को भी वे लगातार उठा रहे हैं। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से अगर कोई लड़ सकता है तो वो राहुल गांधी ही है। राहुल कांग्रेस के बगावती नेताओं के ग्रुप 23 को भी निष्क्रिय करने में बहुत हद तक सफल रहे हैं, जो अब तक राहुल गांधी की मुखर आलोचना करता रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को असली राहुल गांधी से मिलवाने का काम किया है। राहुल गांधी ये बताने में सफल रहे हैं कि नेता वही है जो जनता के साथ चले, न कि पुलिस वालों की भीड़ में घिरा कोई हवाई नेता। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इस बात की तस्दीक भी करता है कि उन्होंने एक महीने में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनसे जैसा भी जो सवाल पूछा गया उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, उनसे पल्ला नहीं झाड़ा। यात्रा के दौरान चाहे मंदिर हो या मठ, चर्च हो या दरगाह, राहुल ने हर जगह शीश नवाई। राहुल को अपनी इस यात्रा में युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों के अलावा दिव्यांगों का भी भरपूर साथ मिला। राहुल गांधी यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। छोटे शहरों और गांव के बीच से निकलती यात्रा में गांव वालों की उत्सुकता देखते ही बनती थी कि कौन है ये राहुल गांधी। राहुल गांधी को घर बुलाकर भोजन का न्योता देने वाले आम लोगों की भी लंबी लाइनें थी। सो इस पदयात्रा से कांग्रेस को चुनाव में कितना फायदा मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता, पर राहुल गांधी एक बदले अवतार में नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में एक संजीवनी का काम कर सकता है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।